खबर गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर के कद्दावर नेता अरुण सिंह ने चुप्पी तोड़ी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता व पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने नाम न लेते हुए आरोप लगाया कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके संबंध में एसपी गाजीपुर को पत्र सौंपा जा चुका है व सुरक्षा की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ आपराधिक और गैंगस्टर में निरुद्ध अपराधी जिनका ताल्लुक करंडा से व करंडा ब्लॉक में करोड़ों रुपए के फर्जी वाड़े में से शामिल है, हमारी हत्या कराना चाहते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई करने की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई करने व रिकवरी की बात कही। उन्होंने कहा कि जनपद में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जनपद में जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद पड़ी हैं। सरकार जनपद के युवाओं के रोजगार को लेकर तटस्थ हो चुकी है। जनपद में होने वाले निकाय चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी ईमानदार, शिक्षित व विकास की सोच रखने वाला होगा, अरुण सिंह उसका समर्थन करेंगे। साथ ही साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में राष्ट्रवादी सोच के जो नेता हैं और राष्ट्रवादी सोच रखने वाली पार्टी के साथ रहना पसंद करेंगे। झंडा बैनर के चाहे नंदगंज, सादियाबाद, भीमापार, जमानिया, करंडा, भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा कार्यकर्ता को एसडीएम ने थप्पड़ मार दिया था केवल वोटर लिस्ट में नाम डालने के पूछने पर। तो वहां धरना प्रदर्शन का मामला रहा हो, व्यापारियों से लूट का मामला रहा हो, हमने हर जगह धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढंग से करके, संघर्ष करके आंदोलन किया। इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन मैं विचलित नहीं हूं। आज भी विचलित। राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, बहुत से लोग कहे कि बूथ कैप्चर करके जीत जाइए। मैंने कदापि ऐसा आचरण नहीं किया मित्रों। मैं सीधे कहता था कि मैं जनता का विश्वास जीत करके राजनीति करना चाहता हूं, और किया। कभी 4000, कभी 2000, कभी 800 से चुनाव नहीं जीत सका, पीछे रहा, लेकिन मैं उसे अपनी हार नहीं माना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं संघर्ष मान करके संघर्ष किया हूं, कर रहा हूं, करता रहूंगा। होता है, मैं कदापि विचलित नहीं हूं। मैं जनसेवा में लगा हुआ हूं, लगा रहूंगा। कोई भी बाधाएं आएंगी, चीर फाड़ कर मैं पार कर दूंगा। परिंदों को उड़ने दो आसमानों में, जरूरत पड़ेगी तो आसमान भी खाली हो जाएगा। इस हौसले के साथ हम सब संघर्ष करते हैं, राजनीति में हैं। हमारा हौसला कोई पस्त नहीं कर सकता है। जनसेवा में लगा हूं, लगा रहूंगा और दृढ़ता से लगा रहूंगा। आप सबके आशीर्वाद। कल कारखाना नहीं है यार, बैठने दो लोग, क्या कहते हैं? कोई विकास पुरुष कहा जाता है, कोई धरती पुत्र कहा जाता है। पता नहीं कैसा विकास इस जनपद का लोग चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं। कल कारखाने लगते, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता, जो अपराधी हो रहे हैं उनका दिमाग रोजगार में लगता, और शिक्षा के मामले में भी अभी हमारा गाजीपुर बहुत पीछे है। और जहां शिक्षा ही पीछे, सड़कों की हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। रह रह करके हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो थोड़ा उस पर तटस्थ होते हैं। सड़कें तो बनती बिगड़ती रहती है, बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन सबसे जरूरी आंदोलन करेगी, धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी, अपने ही सरकार को चेताएगी, जनता को जगाएगी। क्योंकि जब तक बच्चा भी रोता नहीं, मां दूध नहीं पिलाती है। तो अपने जनपद के लिए हम सब ऐसा करेंगे। शासन सत्ता के लोग पीछे हट सकते हैं, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है। उद्यानों को वही किसान धान और गेहूं क्रय केंद्र पर ले जा सकता है जिनके पास यूनिक कोड होगा। मिला ही नहीं 5-6 साल से किसानों को। डीएम से भी मैं मिला, सीआरओ से भी मिला, राजस्व परिषद में मिला। वहां लोग कहे कि लेटर आए, हम बनाकर भेज देंगे। जब तक यूनिक कोड नहीं मिलता
तब तक आप अपनी जमीन किसी को रजिस्ट्री भी हमारे पास है, हमारे पास आए भी थे, हमने डीएम को दिया भी था कि उनकी जमीन चली गई, उनको मुआवजा नहीं मिला। अब कहा जा रहा है कि आप लोग कोर्ट जाइए। हमारी अपनी जमीन चली जाए और हम कोर्ट दौड़े। इन सब विषयों को लेकर के हम सर्वदलीय संघर्ष समिति की 21 तारीख दिन बुधवार को एक बैठक करेंगे, किसी काना हवेली में करेंगे 12 बजे। और भी कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, इन सारे विषयों को लेकर के। और सही बात मैं बता दूं, खुलेआम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। निचले स्तर पर कोई भी गरीब, कोई भी मजबूर, लाचार, बेबस अगर न्याय मांगने जाता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। गाजीपुर के हमारे सत्ताधारी दल के नेता नाक का नाक में तेल डाल के गांधी जी के बंदर बने हुए हैं। उनको इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है केवल चुनाव के समय वोट ले लेना है। उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा ये बना करके ले लेना है। जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। या किसी एक ज्वलंत समस्या के लिए सत्ताधारी दल के संगठन के लोग आगे बढ़े हों, कहीं पर न्याय दिलाए हों। उदाहरण अगर एक हो तो आप लोग भी हमको बता सकते हैं। कोई एक उदाहरण मुझ गायब है, या इन्होंने गायब कर दिया है, या इन्होंने कहीं मार कर फेंक दिया। उल्टा नहीं बड़ा आरोप लगता है कि तुम तो बच्चों को मारे हो, भग गए। अरे भाई भग गए तो गए कहां? भाग करके कोई 10 दिन 20 दिन रिश्तेदारी इधर उधर रहता है, उसके बाद लौट के घर ही तो आता है। या उनकी हत्या हो गई, क्या हो गया कुछ पता नहीं। कई ऐसी घटनाएं जनपद में हुई है। और एक विषय तो मैं अंत तक चलाऊंगा, उसी के लिए हत्या की साजिश भी की जा रही है। ऐसा प्रमुख वहां का है, शर्म आनी चाहिए उस क्षेत्र और इस जनपद के ऐसे लोगों को जो जनप्रतिनिधि कहते हैं। जनता का पैसा लूट लिया गया। अरुण सिंह के अलावा कोई बोलने वाला नहीं। अरुण सिंह बोलेंगे तो कहा जाएगा कि तो हमारे व्यक्तिगत दुश्मन। तो क्या तुमको लूट करने की छूट दे दी गई है? और वही हत्या करने की साजिश करा रहा है कि बोलना बंद कर दे। कदापि नहीं मित्रों, चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, मैं सदैव भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार के खिलाफ संघर्ष करता रहूंगा। आप सबसे निवेदन है, मैं 1984 से मतलब ऐसी अराजकता फैल गई थी, पुलिस का भय जनता के बीच समाप्त हो गया था। भय अगर किसी का था तो अपराधियों का था। कासमाबाद, दुल्लापुर, जखनिया, सैदपुर, सादात, जमानिया, दिलदार नगर, मोहम्मदाबाद, नंदगंज, सिरगिथा, सारी बाजारों में लूट हुए। और आते आते तीसरा एसपी हटा, अपराधियों के और हौसले बढ़ गए। आप ईमानदारी से सोचिए, आप समाज के सजग प्रहरी हैं। आपने मजबूती से उस आंदोलन को गति दी थी। क्या किसी दल पार्टी का नेता, संगठन का कोई अध्यक्ष इन सब घटनाओं के खिलाफ मुखर हुआ था? कोई एक नाम किसी के जहन में हो तो हमको आज जरूर बता दें। केवल इस अरुण सिंह के अलावा कोई किसी दल संगठन के नाम पर, नैतिकता के नाम पर
कोई खड़ा नहीं हुआ था। या तो लोग डर गए थे, भयाक्रांत थे, या फिर अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते थे। और उस समय में भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं था। 2014 में मैं छोड़ चुका था भारतीय जनता पार्टी। एक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बना करके मैं आंदोलन करता था उसमें। बाद में सर्वदलीय संघर्ष समिति थी। आंदोलन करते करते एक ऐसी दुर्घटना हुई कि पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर भागने वाले अपराधी की हत्या हो गई। उसमें हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी उस समय मंत्री थे शासन के, पहले नेम FIR कराए, बाद में जब शूटर मारने वाले पकड़े गए, हुआ कि नहीं हम लोगों का नाम निकल जाएगा, तो 120B में डलवा दिए और जेल भिजवा दिए। उस समय भी मैं विचलित नहीं हुआ मित्रों, कदापि विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था इतने लंबे संघर्ष का परिणाम क्या होने वाला है। जब बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, तो जहां उसके हर साथ पे उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, यह सोच करके मैं संघर्ष किया, जेल गया, वहां भी संघर्ष किया। लेकिन आप सब ईमानदारी से हमको बताइए कि वह लड़ाई, वह झगड़ा, वह दुश्मनी, वह विरोध इन पुलिस प्रशासन वालों के लिए ही हुआ था। इन्हीं के कस्टडी से अपराधी छुड़ाकर भगाए गए थे और ये कुछ नहीं कर पाए। अगर कुछ हुआ तो जनता के दम पर हुआ। जनता जब आंदोलित हो गई, आंदोलन जब शुरू हुआ, 19 अप्रैल 2015 को पूरे जिले को जब ठप कर दिया गया, तब जाकर के गिरफ्तारियां होना शुरू हुई। और वो SP कहा कि हम तो कर रहे हैं लेकिन कल बचेंगे नहीं। इसका मतलब SP जानता था। तो आज अगर उसी में का बचा खुचा अपराधी, उसी संरक्षण में पला अपराधी, उसी समय के कुख्यात माफिया, अगर हमारे हत्या की संघर्ष का यह परिणाम है। और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैंने हर गमों को देखा है, मैंने हर गमों को देखा है। ये कितना भोला भाला है। ये हादसे क्या डराएंगे मुझको, इन हादसों ने ही तो मुझे